नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का और गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश का अपना एक संविधान, हमारे सरकारी तंत्र का एक ढांचा, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, क्या नीतियां होंगी या किस प्रकार के अधिकार कर्तव्य होंगे, नागरिकों के भी क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, उन सभी का एक सुंदर सा ब्यौरा, जिसे हम ये कहें कि हमारे लिए तो एक ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा संविधान। तो आज का दिन बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय है, राष्ट्रीय पर्व है। तो उमंग उत्साह के साथ आज के इस पूरे दिन को हमें बिताना है और साथ साथ सुंदर विचारों में भी रहना है, क्योंकि सुंदर विचार ही तो हमारे जीवन का और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम मेहमान बनकर आए हैं, महान बनकर जाना है। आजकल की भागदौड़ भरी और अनिश्चित जिंदगी के कारण तनाव हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इस तनाव से राहत पाने और मनोरंजन की तलाश में लोग अक्सर पर्यटक बनकर नई जगहों की यात्रा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के विशाल रंग बिरंगे जीवंत मंच पर प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में एक पर्यटक है? हाँ, सच तो यही है कि हम सभी आत्माएं हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र मंडल से परे आत्मिक लोक या परमधाम, शांति धाम के निवासी हैं। हम आत्माएं इस दुनिया में पर्यटक के रूप में आए हैं और इस 5 तत्वों से बनी हुई भौतिक शरीर की मदद से अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब हम स्वयं को अतिथि के रूप में देखते हैं और अपनी निर्धारित भूमिकाएं निभाते हैं, तो हम कभी भी तनावग्रस्त महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपने साथ या अपने आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका आनंद लेंगे। इस अद्भुत यात्रा में जब हम इसी चेतना में व्यवहार और कर्म करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, इस दुनिया का मेहमान हूँ, तो हम मेहमान से महान बनकर लौटते हैं। तो मित्रों, पूरे देश में ही खुशहाली का सुंदर माहौल, चारों ओर देशभक्ति के सुंदर गीत हम सुनते हैं और दिल्ली से जो प्रसारण होता है वो भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है, जिसे देश का हर नागरिक देखकर एक गौरव का अनुभव करता है कि हम कितने संपन्न, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राष्ट्र के नागरिक हैं। एक आत्मगौरव और देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर जगता है। तो एक सुंदर सी लहर, एक उत्सव की लहर, एक उत्साह की लहर पूरे देश में रहती है। और मैं कहता हूँ केवल आज के दिन ही नहीं, ये तो पूरे वर्ष ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये उत्सव हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। लेकिन कई बार जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो उत्सव में हम शरीक नहीं हो पाते या उसका आनंद नहीं ले पाते। और यही तो कारण है कि प्रतिदिन हम आपके लिए सुंदर सेहत की बात लेकर के आते हैं, ताकि आप जागरूक रहें और संपूर्ण स्वस्थ रहें। ओम शांति। हमारे स्किन को टाइट रखने के लिए कोलेजन की बहुत ज़रूरत होती है, जो हमारा बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि 30 साल के बाद में ये प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चेहरे पे फाइन लाइंस पहले आने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे झुर्रियाँ बढ़ने लगती है, फिर स्किन जो है वो लूज़ होने लगता है। और जैसे ही स्किन लूज़ होने लगता है, फिर हम एक्सटर्नली बहुत कुछ करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे अपने डाइट में चीज़ें इंक्लूड करें जिससे हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली इस कोलेजन को बनाती रहे। नंबर 1 फूड है टोमेटोज़, यानी कि टमाटर। टमाटर हमें कच्चा खाना है, तो आप सलाद में टमाटर खाएं या टमाटर का जूस बना के पिए। सेकेंड नंबर पर है आमंड्स, जिसमें विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पर है एवोकाडोस, यानी कि ये भी एक तरह का ड्राई फ्रूट है जिसको हम खा सकते हैं। चौथे नंबर पर है जितने भी तरह के सीड्स, खास करके सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड्स,
इन दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो फिर से हमारे कोलेजन को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करने में काम आता है। फ्लैक्स सीड्स को लेने का बहुत आसान तरीका है, आप उसको खाली ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल के मिक्स करके आप एक बॉटल में भर के रख दें। 1 चम्मच आधा चम्मच अगर आप चबा के खाते हैं भोजन के बाद में, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को फ्लैक्स सीड्स के ओमेगा 3 फैटी एसिड की, बस उतना ही आप लें। सनफ्लावर सीड को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आप पानी में 2-4 घंटे के लिए आप भिगा के रख दें और आप कोई भी जब स्मूदी बनाते हैं आपके मिक्सर या ब्लेंडर में इसको ग्राइंड कर लेते हैं, जो थिक शेक बनेगा, ये काफ़ी है। लास्ट नंबर पे सबसे अच्छा जो फ्रूट है वो है पपाया। पपाया फेस मास्क की तरह भी यूज़ किया जाता है और अगर हम पपाया रोज़ खाते हैं छोटे अमाउंट में, एक मीडियम बोल, तो उससे भी आपका कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और जितना नेचुरली हमारा बॉडी इस कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा हमारा स्किन और हेयर दोनों में शाइन रहेगा, ग्लो रहेगा और ये एक तरह से एंटी एजिंग है, चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा, स्किन टाइटनिंग भी होती रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय उत्सव, सचमुच पूरे राष्ट्र में एक उमंग का, उत्साह का माहौल। हर एक हृदय में उत्साह है कि हम अपने राष्ट्र को कुछ विशेष बनाएं, कुछ विशेष करें अपने राष्ट्र के लिए। और आज का दिवस तो हमें याद भी दिलाता है कि कैसे देश के लिए एक सुंदर तंत्र का निर्माण हुआ और उस तंत्र के हम हिस्सा हैं। इसे हमें आगे से आगे बढ़ाना है, उन्नति की ओर लिए चलना है। बहुत सारी बातें हम आज कर सकते हैं, लेकिन कवियों की ये विशेषता होती है कि वो बहुत सारी बातों को थोड़ी सी बात में कह जाते हैं और कुछ अच्छी बातें हमारे हृदय तक पहुंचा पाते हैं। तो आज के इस सुंदर गणतंत्र दिवस के उत्सव पर मनोज खुशनुमा जी भी अपने हृदय के भाव कुछ सुंदर पंक्तियों के रूप में हमारे बीच लेकर आए हैं। सच्चा गणतंत्र हम कैसे मनाएं, आइए सुनते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, जीवन में सुख, शांति और प्रेम की सच्चे संविधान का आह्वान करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना हो सच्चा संविधान। जिसके लिए ये जग देता था विश्व गुरु का मान, कहाँ वो भारत में अब श्रेष्ठ कर्म के विधि विधान। जिसके लिए ये जग देता था विश्व गुरु का मान, कहाँ वो भारत में अब श्रेष्ठ कर्म के विधि विधान। पानी पीते शेर और गाय जहाँ एक ही घाट, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। न्याय नीति समता ममता का हो न्यारा संसार, सबको सुख से जीने के स्वतः मिले अधिकार। न्याय नीति समता ममता का हो न्यारा संसार, सबको सुख से जीने के स्वतः मिले अधिकार। सबकी खातिर सबके दिल में हो आदर सम्मान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। सदाचार और सद्विचार का सब में सद्व्यवहार हो, देश यही हो ऐसा अपना जहां प्यार ही प्यार हो। सदाचार और सद्विचार का सब में सद्व्यवहार हो, देश यही हो ऐसा अपना जहां प्यार ही प्यार हो। हर नारी हो देवी जैसी, नर हो देव समान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। जहां स्वतः अनुशासन हो, ना कोई कस दुशासन हो, प्रेम की सत्ता हर दिल पर हो, ना नीति पर भाषण हो। जहां स्वतः अनुशासन हो, ना कोई कस दुशासन हो, प्रेम की सत्ता हर दिल पर हो, ना नीति पर भाषण हो। सच्चे राम राज्य के हो दिल के पूरे अरमान, सद्भाव प्रेम का भारत में फिर हो सच्चा संविधान, फिर हो सच्चा संविधान। जीवन में ऐसे सुख शांति में गणतंत्र के सच्चे संविधान की शुभकामनाओं के साथ मनोज खुशनुमा की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, हमारे देश की, हमारे संविधान की नीति है विविधता में एकता की, कि हम भले विविध हैं लेकिन हम सब एक हैं। हम इस भाव को अपना करके चलें। ये हमारे जीवन, हमारे राष्ट्र, हमारे संविधान का मूल है। जियो और जीने दो, ये हमारी नीति है।
सचमुच कितनी सुंदर है ना ये बातें कि सब कुछ विविध होते हुए भी हम सब कैसे एक रहें। लेकिन कई बार इस विविधता में एकता की जगह अनेकता देखने में आ जाती है। ये एकता कैसे हो, भले हम अलग अलग जाति के हैं, भाषा के हैं, धर्म के हैं, प्रांत के हैं, एकजुट कैसे होकर रहें, राष्ट्र प्रेम कैसे हमारे अंदर जागृत हो, स्वयं से प्रेम कैसे जागृत हो, हर एक देशवासी से प्रेम कैसे जागृत हो, इस पर सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं। वो अध्यात्म की ओर सभी का ध्यान खिंचवाती हैं कि मूल रूप से तो हम सब आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं और एक परमात्मा की संतान हैं। यदि इस एक बात को हम पकड़ लेते हैं, एक बात को समझ जाते हैं, तो विविधता में एकता हमारे लिए सहज हो जाती है। तो राष्ट्र निर्माण में ब्रह्मा कुमारियों का योगदान भी बहुत अहम है। आइए देखें उनकी सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के हांसी में स्थित ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर के सभागार में व्यसन मुक्त स्वर्णिम भारत अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीकांत जाधव जी, एसडीएम मोहित महाराणा जी, एसपी मकसूद अहमद जी, ब्रह्मा कुमारीज रशिया की संचालिका बी.के. चक्रधारी दीदी जी, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बी.के. लक्ष्मी दीदी जी एवं नगर परिषद के अध्यक्ष प्रवीण जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कई गांव के सरपंच तथा अन्य सहभागी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीनों ने उपयुक्त विषय पर अपने अपने विचार रखे। राजयोग जो इतना विश्व फेमस है, अगर वो राजयोग का अभ्यास करने लग जाए, मैं नहीं समझती कि जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी रह सकती है। आध्यात्मिकता वो विधि है जिससे मनुष्य के मन में शक्ति आती है, जिससे उसका मनोबल बढ़ता है। अगर हम किसी को अपना समय देते हैं जीवन का, तो उससे बड़ी चीज़ और कोई हम दे नहीं सकते। हमारे जो ब्रह्म कुमारी संस्थान की टीम है, इनको बधाई देता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसके पश्चात बहनों ने कलश धारण कर भारत को नशा मुक्त बनाने के संकल्प से ध्वजा लहराया। कार्यक्रम के दौरान श्री राम दर्शन की मनमोहक झांकी भी दिखलाई गई। अंत में गांव-गांव में जाकर बड़ों एवं बच्चों को नशा मुक्ति की जागृति देने हेतु एक रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। तो मित्रों, आज उत्सव का दिन, आनंद का दिन है, लेकिन साथ साथ चिंतन और विचार करने का भी दिन है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक सुंदर राष्ट्र दिया, इसके निर्माण में उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया, अपने आप को झोंक दिया। अब हमारी बारी है। हम अपने राष्ट्र को शिखर की ओर ले चलने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देश को लूट रहे हैं या देश को यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं? नेगेटिविटी पर नहीं मित्रों, ढूंढने जाओ तो बहुत सारी बुराइयाँ देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हम अच्छाइयों पर अपना ध्यान आज के इस उत्सव के दिन पर केंद्रित करें। क्या अच्छा किया जा सकता है मेरे द्वारा, मैं आदर्श प्रस्तुत करूं, मैं इसमें आगे आऊं, तो मुझे देख करके औरों को भी संबल मिलेगा, औरों को भी प्रेरणा मिलेगी और हम अपने राष्ट्र को शिखर की ओर लिए चल सकेंगे। तो आज ज़रूर एक विचार, एक संकल्प तो हम ज़रूर करें कि अपने राष्ट्र को शिखर की ओर ले चलने में मैं अपना अमूल्य योगदान ज़रूर दूंगा। संविधान में जो नियम हैं, वैसे ही मैं अपने जीवन में भी कुछ सुंदर से नियम बनाऊं, ताकि मेरा जीवन भी विकसित हो, समाज और राष्ट्र भी विकसित हो। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। और एक बार पुनः जाते जाते आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं मित्रों। आज के इस दिवस को पूरे आनंद के साथ, उत्सव के साथ मनाइएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा और ज़रूर वो कदम उठाइएगा जो राष्ट्र पुनः गौरवशाली बने, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। नमस्कार, ओम शांति।